दीदी का बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। जगत दीदी का आज वीडियो आया जिसका थंबनेल और टाइटल लिखा हुआ था। टाइटल में जगत दीदी लिखती है, जिसका मुझे इंतजार था वो घड़ी आ गई। और थंबनेल में लिखी है कि आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। तो आज मैं जगत दीदी के बारे में बताऊंगी कि जगत दीदी के ऐसा कौन सी सपना जो था वो पूरा हुआ, और ऐसा कौन सा ड्रीम्स था जो जगत दीदी का पूरा हुआ। और मनीषा का एक डोसा भी वायरल हो रहा है। मनीषा का सोचो, हलवा बनाती है तो हलवा वायरल हो जाता है, डोसा बनाती है तो डोसा वायरल हो जाता है। और मिस्टर राज का तो एक वीडियो ट्रेंडिंग में भी चला गया है, 34 नंबर पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। मगर यहीं पे जगत दीदी का नल्ला निठल्ला छेनू भाई जो है सिर्फ बोल रहा है कि अगर मेरी बहन का एक वीडियो मिलियन में गया है तो लोगों में खलबली मच गई है। बहुत जल्द 10 मिलियन वीडियो अगर मेरा चला जाए तो लोग तो लगता बेहोश ही हो जाएंगे। ये सिर्फ नल्ला निठल्ला ठरकुल्ली के भाई का ये बयान है कि मतलब वो सब जो है ये गिरे खानदान के जो लोग हैं ये सब सिर्फ ड्रीम्स देख सकते हैं कि यार ऐसे हो जाता, यार ऐसे हो जाता। आपको याद होगा या आपने देखा भी होगा, एक शॉर्ट वीडियो कॉमेडी वायरल हो रहा है जिसमें मतलब सोचा जाता है कि यार काश हमारे पास इतना पैसा होता तो हम क्या करते, इतना दान कर देते, इतना का घर बनवा लेते, इतना का गाड़ी खरीद लेते। सेम वैसे ही जगत दीदी के भाई यानी तिवारी खानदान में ये सब सिर्फ और सिर्फ ड्रीम्स चल रहे हैं, सपने देख रहे हैं जी। दिन में भी सपने देखते हैं ये लोग, आंख मूंद करके दिन में भी सपने देखते हैं, सिर्फ सपना ही देख सकते हैं, कभी भी सपना इन सबको पूरा नहीं होगा। आप खुद सोचो, तिवारी जो खुद भिखारी है, दूसरे को अगर गलती से 1-2 रुपये दान भी दे दे तो उसको इतना मतलब सोशल मीडिया पे आके मतलब हवा उड़ाता है कि हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, अपने पति के पुण्य तिथि पे क्या किया नहीं किया। लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है इसके जानने में, मगर लोगों का यह जरूर इंटरेस्ट है कि जगत दीदी अपने मरे हुए पति को सच में नरक में, वो बेचारा तो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर ये घटिया औरत अपनी अय्यासी के कारण अपने पति का नाम को भी मिट्टी में मिला के रख दिया। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आप सभी को मोस्ट वेलकम है हमारे एक नई वीडियो में। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं, थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। सो पहले हम बात कर लेते हैं जगत दीदी का ड्रीम्स पूरा होने का, ठीक है। सो चलिए पहले हम जगत दीदी से ही शुरुआत करते हैं। जगत दीदी का अभी जो है वीडियो आया है और ये वीडियो का थंबनेल लिखा हुआ है जगत दीदी ने, बहुत ही मतलब खुश मिजाज तरीके से लिखी है, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई, ठीक है। और थंबनेल पे लिखी है, एक टाइटल में इस तरीके से लिखी थी और थंबनेल पे लिखी है कि आखिर वो घड़ी आ गई जिसका मुझे इंतजार था। तो चलिए भाई वीडियो का अंदर चलते हैं और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने जगत दीदी के वीडियो क्लिक करके मैंने देखा तो वीडियो में था कि मम्मी चाय दे दो, मम्मी ने चाय बनाया, मम्मी ने मसालेदार मुरमुरे बनाया, इसमें रात वाली सब्जी डाल दिया, ठीक है। यही था। ये जो नल्ली निठल्ली ठरकुल्ली है इतनी बड़ी हो गई है, 40 प्लस हो चुकी है और अपनी 50-55 साल की माँ को नौकरानी के तरह ट्रीट करती है, नौकरानी बना के ही रख दिया है। और इन ठरकुल्ली की माँ बोलती है मेरे बच्चे पे मैं भरोसा करती हूँ, प्राउड फील करती हूँ कि वो अपने माँ बाप के ख्वाहिश पूरा करते हैं, बैठा के खिलाते हैं और आगे भी बैठा के खिलाएंगे। तो ठरकुल्ली की मम्मी जी को मैं बोलना चाहूंगी कि आपके बच्चे इतने बड़े नालायक, इतने बड़े ठरकुल हैं कि शर्म आना चाहिए कि इतने बड़े बड़े बच्चे करने के बाद भी, 2-2 बहू बेटी घर में होते हुए भी आपको माता जी एक नौकरानी बना के रख दिया है। ये सुबह सुबह बहू के सामने चाय लेके जाती है, बेटे के सामने चाय लेके जाती है, ठरकुल्ली के सामने चाय लेके जाती है, मतलब पूरे घर में ये एक नौकरानी की तरह घूमते रहती है कि चाय कैसा है, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो। और ये प्राउड फील कर रही है कि मुझे अपने बच्चे के ऊपर प्राउड फील हो रहा है।
धंधा करने वाली ठरकुल्ली जो एक शादीशुदा मर्द को फंसाती है और एक 24-23 साल की लड़की का घर बर्बाद करके रख दिया। ये ठरकुल्ली सच में मतलब सोचो, मनीषा अगर डोसा भी बनाती है तो मनीषा का डोसा भी वायरल हो जाता है, मगर यहीं पे ये जो जगत दीदी का जो पीआर चैनल है, मनीषा के डोसा का भी मजाक उड़ाती है, हलवा का भी मजाक उड़ाती है, मगर जगत दीदी के बारे में कुछ नहीं बोलती है कि जगत दीदी इतनी बड़ी ठरकुल्ली है, इतना बड़ा इसके अंदर ठरक है कि माँ को कभी किचन से छुट्टी ही नहीं दिया कि माँ तुम आज बैठो, मैं तुम्हारे लिए आज स्पेशल चीज बनाती हूँ, माँ तुम आज बैठो, आज तुम्हें पूरा दिन छुट्टी है, आज तुम्हारी बदली मैं काम करूंगी, आज सबको मैं चाय बना के पिलाऊंगी, आज सबको मैं अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगी। ए ठरकुल्ली के अंदर ये सब कुछ नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। अब सोचो, ऐसी ठरकुल्ली है, इसी वजह से तो अपने ससुराल से वो भाग कर आई, क्योंकि ये ठरकुल्ली इतनी गंदी है लेडी है कि जगत दीदी के पति को कोविड से डेथ नहीं हुआ था। ये बात सच है कि कोविड से डेथ नहीं हुआ था। और सोचो, कोविड में जगत दीदी का ऐसा कौन सा एग्जाम चल रहा था, ऐसा कौन सा पेपर चल रहा था कि ठरकुल्ली कोविड के टाइम में, जहां पे सब लोग, सारी कंपनियां, सारे मतलब ऑफिस सब कुछ बंद हो रहे थे, यहीं पे ठरकुल्ली का कौन सा एग्जाम चल रहा था भाई? सोचने वाली बात है, ऐसा कौन सा एग्जाम चल रहा था? और पति का जस्ट ना मतलब आना, फिर कुछ ही टाइम में डेथ हो जाना। जब अगर पति बीमार था तो ठरकुल्ली अपने पति को छोड़ के क्यों आई? अगर अपने पति से इतना ही प्यार करती थी, सोचो, तो अपने पति को छोड़ के क्यों आई? पति का डेथ होने के बाद भी इसके यहाँ इंफॉर्मेशन पहुंचता है कि ऐसे ऐसे बात हो गई। ते ठरकुल्ली के भाई जो है वो बोलता है ठीक है दीदी सो रही है, सुबह बताऊंगी। सोचो, ये जो तिवारी खानदान है मतलब कितना गिरा, कितने चीफ किस्म का इंसान है। एक तरफ किसी के घर में मातम फैला हुआ है और किसी के नहीं, अपना ही खुद का जीजा जो अभी पुण्यतिथि पे, बर्थडे पे जीजा का नाम लेकर फेक आंसू बहा रहा था, विक्स लगाकर कपड़े से पोंछने का, सिर्फ और सिर्फ जीजा का बर्थडे का भी ये कंटेंट बना के रख दिया। जितना ये नीच गलीच परिवार है, ये ठरकुल्ली के भाई बोलता है नल्ला निठल्ला कि जिसके मतलब लप्पू के बीबी से बदबू आता है। ठीक है, अगर रिएक्शन चैनल वाले अगर इस तरीके के कुछ बात खुलासा करते तो रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर चढ़ाई कर देते कि रिएक्शन चैनल वाले ने ऐसा बोला, रिएक्शन चैनल वाले ने ऐसा बोला। ठीक है, मगर ठरकुल्ली की भाई ही अपनी बहन के इस चीज को, ये जो जानबूझ के गलती करी है या अनजाने में करी है, जैसे भी हो, सचिन के प्रति अगर इसका अट्रैक्शन बढ़ गया था तो सचिन ने इसको क्लीन चिट दे दिया था। ठीक है, कि मैंने गुस्से में, मैं आवेश में आके ये सारी चीजें मैंने कर दिया, बहुत सारी चीजें मैंने गुस्से में बोल दिया, मगर वो सारे चीजें 101% सच था, मगर फिर भी इसको क्लीन चिट देने के लिए इस मतलब सारा जो ब्लेम था अपने ऊपर सचिन ले लिया। ठीक है, मगर ये ठरकुल्ली की भाई जो है, ठरकुल्ली की भाई छेनू, ये खुद बोलता है कि सचिन की बीबी से बदबू आता है, इसलिए सचिन जो है अपनी बीबी के पास नहीं रहता है। तो ये साबित क्या करना चाह रहा है कि मेरी बहन जो है परफ्यूम लगाती है और मैं अपनी बहन को परफ्यूम लगाकर अच्छे से सज सवार कर, अच्छे से तैयार रेडी सेडी हुआ के फिर मैं सचिन के पास भेज देता था। क्या कहना चाह रहा है? पब्लिक को मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। और एक बच्चा क्या पैदा कर लिया है, अपने आप को बहुत मतलब वो मर्द समझ रहा है। तू नाम मर्द है भाई, तू नाम मर्द है, एक मर्द के नाम पे कलंक है, एक तू भाई के नाम पे कलंक है। बोल कैसे? तो मैं बताती हूँ। पहला नंबर तो तू अभी भी ये जब मुद्दा है अपनी बहन के इज्जत के बारे में, तो खुद ही अपने तरफ से ही ये सब व्याख्या कर रहा है। ठीक है, कि इसकी बीवी के बगल से बदबू आती है, इस वजह से इसका पति जो इसके साथ नहीं रह रहा था। हाँ, तू अपनी बहन का तू सपोर्ट कर रहा है कि अपनी बहन की इज्जत और उठा रहा है, अपनी बहन की इज्जत का मजाक तू उड़ा रहा है। क्या कर रहा है तू? ये पहले ऑडियंस को बता, समझ में नहीं आ रहा है इस बात का। तू एक बच्चा क्या पैदा कर लिया, अपने आप को एकदम मर्दानगी साबित करने लगा। बच्चा पैदा करने से कोई मर्दानगी साबित नहीं होता। ठीक है, अपने घर की बहू बेटियों को समेट के रखना सबसे असली मर्द वही कहलाता है। ठीक है, और बच्चा ना होना ये भगवान के ऊपर है। और साइंस इतना ऊंचा तरक्की कर दिया है ना, इतना आगे तक चला गया
कि बच्चा होना आजकल के समय में बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर वो सचिन चाहेगा और मनीषा चाहेगी तो तुरंत बच्चा हो जाएगा। मगर बोलो कैसे कि अभी ये दोनों बच्चा प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि मनीषा को 3 साल से धोखा मिलते आ रहा है। वो लड़की 2 साल से तड़प रही है। ठीक है, पहला नंबर तो 6 महीना साल भर उसको पता ही नहीं चला था कि हो क्या रहा है हमारे साथ। जब इसको पता लगा तो अपने पति को इंटरफेयर करने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ठीक है, मगर ये जगत नागिन इतनी बड़ी नागिन थी कि मैनिपुलेट करना तो बहुत इसको अच्छे से आता है। यार क्या बोल रही हो, ये मेरा भाई है भाई। सच बताऊं तो दोस्तों, अगर सरिता जी अगर इस टॉपिक पे बात नहीं करती, अगर इस मुद्दे को सोशल मीडिया पे नहीं रखती तो मनीषा का घर बर्बाद था। ये 101% आप लिख लीजिए। मनीषा का तो सरिता जी का सच में मतलब दिल से शुक्रिया। जितना बार मनीषा जो है सरिता जी को चरण स्पर्श करे, पैर छू के आशीर्वाद ले, उतना मनीषा के लिए कम है। क्योंकि मनीषा का घर टूटते टूटते बचा। जब सरिता जी ने इस मुद्दे पे बात किया, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करी, तो एक घटिया नागिन औरत जगत दीदी ठरकुल्ली बोलती है अपने भाई के साथ वीडियो बनाकर कि उस टाइम उसकी बहन जो है प्रेग्नेंट रहती है और बेबी शावर में जाती है। ठीक है, तो उस टाइम आप किसी के फंक्शन में जा रहे हैं, आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, जिसके फंक्शन में जा रहे हैं कम से कम उसके साथ तो टाइम स्पेंड करिए, उसके थोड़ा सा कुछ मदद तो करिए कि वो क्या करवाना चाह रही है। जब पहले से प्री प्लानिंग था कि हमारे बेबी शावर में ऐसे होगा वैसे होगा, मगर जहां पे ये लप्पू पहुंच जाता था और जगत दीदी रहती थी तो जगत दीदी तो बिंदास हो जाती थी। जगत दीदी बिंदास हो जाती थी तो उस टाइम बेबी शावर में जगत दीदी और मनीषा सचिन जो है दोनों अलग थे, अलग कमरे में थे। तभी उस बंद कमरे का राज, उस बंद कमरे का राज सोशल मीडिया पे आया। तो ये ठरकुल्ली जो है वहां से जब आती है और इस मुद्दे पे जब सरिता जी डांट फटकार लगाती हैं कि मुझे बिल्कुल भी तुम दोनों का चाल व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे घर में इस तरीके की चीजें मत किया करो, तब ठरकुल्ली जो है अपने घर पे आती है और उसके बाद अपने भाई के साथ वीडियो बनाता है। ठीक है, बनाती है और भाई को तो समझो ये इतना बड़ा ये डरपोक है और इतना बड़ा नल्ला निठल्ला है कि मत पूछो। एक भाई के नाम पे एक कलंक ही है यार, कलंक ही है। कि सोचो, सब कुछ जानते हुए भी कि मेरी बहन इसके साथ अय्यासी कर रही है, कोई भी पार्टी फंक्शन, इसकी पुरानी वीडियो उठा के देख लो, मनीषा का बिल्कुल दम साइड कर देती थी, मनीषा को बिल्कुल दम साइड करके रख देती थी। सोचो, अपने पति से मिलने के लिए, अपने पति के बगल में बैठने के लिए, अपने पति को चूमने के लिए मनीषा तरसती थी। ये ठरकुल्ली इतनी नालायक है और बोलती थी इसके मनीषा के साथ फिजिकल नहीं होना, बच्चे प्लानिंग मत करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। सोचो, और जिसको आप 2-2.5 साल से धोखा पति दिया हो, क्या जस्ट नो बच्चा ही पैदा कर लेगा? बच्चा ही पैदा कर लेगा जो ठरकुल्ली और उसका भाई और फैमिली के साथ लाइव में आके इस तरीके की बहियात बातें कर रहा है, साथ ही साथ अपनी भी बहन का मजाक उड़ा रहा है। बहन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए। अगर सारी चीजें जगत दीदी अपने चैनल पे डालती ना तो उसका भाई इतना आके मुंह नहीं खोलता। ठीक है, तो इसको व्यूज चाहिए और इसको पैसे और प्रॉपर्टी अभी लेना है, इसको जरूरत है पैसे का, इसलिए अपनी बहन की इज्जत फिर से बेचना शुरू कर दिया। ये कंट्रोवर्सी बंद हो चुकी थी मगर फिर अचानक से ये कंट्रोवर्सी क्यों उठी? इसके पीछे का रीजन कोई और नहीं, ठरकुल्ली का भाई खुद ही है। क्योंकि सचिन आके बोल दिया था कि ये जो रिकॉर्डिंग है अभी शेयर की गई है, सिर्फ और सिर्फ सचिन जो है ठरकुल्ली की भाई को ही शेयर किया था। तो ये रिकॉर्डिंग और ये पिक जो है कहां से फिर ट्रेंड, मतलब कहां से वायरल हो रहा है, कौन कर रहा है? सुमित महल के पास तो था नहीं, ये सचिन के पास था और सचिन जो है इसके पास भेजा ठरकुल्ली के भाई के पास। तो कौन करवा रहा है आप खुद सोचो। तो हाँ, यहाँ पे मैं बात कर लूं कि ये बात जो है सरिता जी अगर सोशल मीडिया पे बात नहीं रखती ना तो सच में मनीषा बर्बाद हो चुकी होती। मनीषा सच में मतलब अपनी जिंदगी से भी हाथ धो चुकी होती। ये औरत इतनी डिप्रेशन में चली गई थी। ये जो ठरकुल्ली बोलती है ना, हम डिप्रेशन में है, हम डिप्रेशन के 4 गोलियां खाते हैं, 5 गोलियां खाते हैं, इस तरीके की जो बातें करती है ना ठरकुल्ली,
कोई गोलियां नहीं खाती है, ठीक है। डिप्रेशन में, असली डिप्रेशन में तो मनीषा थी, मनीषा। और ये ठरकुल्ली बोलती है अपनी भाभी से, जिस टाइम इसकी भाभी प्रेग्नेंट थी और जब सरिता जी की बेबी शावर हो रहा था उस टाइम जगत दीदी की भाभी प्रेग्नेंट थी, तो घर पे आके वीडियो बनाती है, बोलती है कि शोभा बोल बोल तुम्हें किस तरीके की ट्रीट करें, कि कैसा तुम्हें फील करवाएं। जो ये बोल रही थी मुझे स्पेशल फील नहीं करवाया, मुझे स्पेशल नहीं फील करवाया, तू प्रेग्नेंट है तो बता तुझे मैं क्या स्पेशल फील करवाऊं। इस तरीके की बातें कर रही थी, ये घटिया हो रहा था। और साथ ही साथ बोल रही थी कि तुम्हारे साथ भाई, तुम्हारे यहाँ भाइयों के साथ इस तरीके की हरकतें होती होगी, इस तरीके के रिश्ता होते होंगे, हमारे साथ तो भाई को भाई ही बोलते हैं, हमारे यहाँ भाई को तो भाई ही बोलते हैं। घटिया औरत, तुम्हारे यहाँ भाई को भाई बोलते हैं तो तू भाई बना के दूसरे को पति को क्यों छीना? 2 नंबर की औरत। यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जितने भी ये जगत दीदी को सपोर्ट कर रहा है ना, जितने भी जगत दीदी को सपोर्ट कर रही है, ये 2 नंबर की औरतें होंगी, ठीक है। कि शादीशुदा जिंदगी में शादीशुदा मर्दों के ऊपर लाइन मारना, अपने चंगुल में फंसाना। क्योंकि यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं पिंकी, सोनू और विकास तीनों के ऊपर मैं वीडियो बनाती थी, सोनू फतोड़ के ऊपर। तो सोनू फतोड़ जो है पहली बीवी है, मगर यहाँ पे पिंकी दूसरी है, ठीक है। तो मुझे कभी भी वो बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं गलत को सही बोलूं, मैं गलत को गलत ही बोलूंगी, क्योंकि मुझे गलत चीजें देख के मुझे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। तो जिस टाइम ये नागिन औरत जो है, नागिन औरत का चरित्र उछल रहा था, इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी, उस टाइम ये पिंकी बोलती है कि ये हमारी कोई नहीं लगती, मेरा कोई रिश्ता विश्ता नहीं है, मैंने तो एक ही बार मिला है, ठीक है। और एक और शबनम, फौजी वाइफ शबनम, ठीक है। तो ये शबनम जो है ये पिंकी भाभी लगती है, पिंकी की भाभी लगती है शबनम, ठीक है। तो शबनम का भी कोई पास्ट है, ठीक है, शबनम का भी पास्ट है। वैसे अपनी रियल खून नहीं है, अपना कोई रियल रिश्ता नहीं है, ठीक है। मगर यहीं पे सोचो सोनू फतोड़ के साथ ये पिंकी ने गलत किया, मगर इसका सपोर्ट जो है फौजी वाइफ का सपोर्ट जो है पिंकी के साथ था, पिंकी के साथ था। एक तरफ ये लड़की जो है गलत, मतलब गलत चीजें बर्दाश्त कर रही है, और अपने लिए जब स्टैंड लिया तो सब 2 नंबर की औरतों को सपोर्ट कर रही। इसी तरीके से मनीषा ने इतनी सारी चीजें झेली, 2.5 साल से अपनी आंसू बहाया, 2 साल वो रो रही थी, तड़प रही थी अपने ही घर में, उसको बाहर में दरवान की तरह खड़ा कर दिया जाता था। ये घटिया औरत नागिन ठरकुल्ली ऐसी कौन सी लप्पू के साथ बातें कर रही थी, इस तरीके की चीजें हो रहा था। मगर अभी मनीषा का पक्ष कोई नहीं ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, मगर जगत नागिन का पक्ष ले रहा है। मगर जो भी जगत नागिन का पक्ष ले रहा है वो समझो 2 नंबर की ही औरतें होंगी। और ये बात अरमान की, पार्टी फंक्शन में गया तो सचिन को इग्नोर किया। अब देखो भाई, अरमान मलिक ओपन इनविटेशन दिया था, ठीक है, सबको, जो लोग गए, जो लोग आए। अब सचिन और मनीषा को बहुत जल्दबाजी था, क्योंकि उन्हें अंबाला के लिए भी निकलना था, तो सोचे कि इनविटेशन आ ही रखा है तो एक बार जाते हैं, मिल लेते हैं, गिफ्ट वगैरह दे लेंगे बच्चे को और फिर इधर से निकल जाएंगे। जो बंदा मतलब जाएगा, रहेगा, 2-4 घंटा रात भर रहेगा, तब तो अच्छे से बात विचार होगा, चाहे कुछ भी होगा। या फिर अरमान तो खुद ही ऐसा है, तो हो सकता है थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एटीट्यूड वाला इंसान है, इसके मन में थोड़ी सी घमंड वाला है कि हम अमीर हैं, अमीर हैं। और यहाँ पे अरमान का जो एटीट्यूड और घमंड की बात करें तो यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि हो सकता है ऐसे किया होगा अरमान, मगर यहाँ पे इनविटेशन जो है सचिन और मनीषा को अरमान नहीं दिया था, ये पायल दी थी, ठीक है। मगर पायल जो है दोनों के साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया, अच्छे से अवभगत किया। मगर यहाँ पे सोचो इतने बड़े फंक्शन रखते हैं और 4-4, 5-5 बच्चे हैं, तो बच्चे के ऊपर भी तो ध्यान रखना है। तो एक पिता जो है बच्चे के ऊपर ध्यान रखे या गेस्ट के ऊपर ध्यान रखे, तो कोई भी आके अवभगत कर दिया है तो उसी की भी बिना। तो जो लोग इस तरीके की बोल रहे हैं ना, तो शर्म आना चाहिए। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।